नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब पूरा मानव समाज ला साहेब सतनाम है। जय भीम है, जय संविधान है। आज हमारे बीच पंडित दादा शंकर रात्रे जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक साहित्यकार भी हैं। आज हम दादा से सतनाम क्या है एक बारे में जानबो और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करबो। तो दादा जी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दादाजी आपके एक बार पुनः स्वागत है। तो दादाजी आपके परिचय बताओ मानव समाज ले। आप सबको जय सतनाम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। संतों, मेरा गांव है ग्राम कोड़ेबोड़, भाटापारा और ज़िला धमतरी के अंतर्गत आता है। मेरा नाम है शंकर रात्रे और मेरा जो सामाजिक नाम है जिससे मुझे लोग जानते हैं, तो मुझे पंडित शंकर दादा इस तरह से मुझे जानते हैं। मेरे पिताजी है पंडित दशरथ सिंह रात्रे और मेरी माताजी का नाम है श्रीमती नीरा रात्रे। पूरा भरा परिवार है। हम लोग परिवार में 22 लोग होते हैं और सब आनंद कुशल से हैं। मेरी जो शिक्षा है इंटरमीडिएट विशारद है, ज़्यादा हाई तो नहीं पढ़ा हूँ मैं, इंटरमीडिएट विशारद तक किया हूँ। और दादाजी जैसे कि आपके नाम है पंडित शंकर रात्रे, दादा ऐसा क्यों पड़ा, इसके पीछे कोई कारण है? हाँ, ये भी लोग पूछते हैं कि आपका नाम में पंडित कैसे लिखते हैं और दादा कैसे लिखते हैं, ऐसे करके बहुत सवाल आता है, लोग मुझसे पूछते हैं। तो पंडित तो मेरी कुलोपाधि है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पंडित लिखते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे परिवार में कथावाचक हुए हैं और आज भी मेरे पिताजी कथा पढ़ते हैं, चौका पढ़ते हैं और उसका अनुसरण मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी कथा चौका इत्यादि में जाता हूँ, एक साहित्यकार भी हूँ और मैं एक प्रगतिशील कथावाचक हूँ। तो एक कुलोपाधि है पंडित और दादा मुझे उपाधि मिली है जो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के जो शुरू करने वाले हैं, दादा नकुल देव ढेड़ी। तो मेरे सामाजिक कार्यों को देखकर मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी और समता साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से मुझे दादा नकुल देव ढेड़ी के नाम से मुझे यह सम्मान मिला है। तो वो दादा शब्द को मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा सामाजिक नाम है। दादाजी जैसे कि सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली है, इसके बारे में? हाँ, बचपन से ही मैं समाज में काम कर रहा हूँ और प्रेरणा मुझे घर से ही मिली है, क्योंकि घर में एक सहयोग की भावना है। मेरे दादाजी भी जो थे वो भी लोगों का सहयोग करते थे। जैसे गांव में कोई आ जाते थे मांगने के लिए, कुछ चावल मांगने के लिए, धान मांगने के लिए, तो मेरे दादाजी जो है शहर से उन्हें सहयोग करते थे। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों के घर अन्न नहीं थे, धान चावल नहीं थे, तो लोग जो है काम मांगने के लिए आ गए उस समय। तो अपने खेतों को दिखा दिए कि ये मेरा खेत है, आप इसमें आप ढेलवानी रच सकते हो और कुछ काम कर सकते हो, उसके बाद में धान चावल आप ले जाना। इस तरह से सहयोग की भावना, तो वो सारी चीज़ों को मैंने अपनी आँखों से देखी है। तो मेरे पिताजी भी सहयोग की भावना रखते थे। तो यहीं से ही एक मेरे दिमाग में दूसरों को पीड़ा जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी
आता है कि मैं दूसरों का सहयोग करूं। तो यहीं से ही मुझे सामाजिक कार्य करने की जो लगन है वो यहीं से ही शुरू हुई है। और बाबा गुरु घासीदास के विचारों से आप कैसे प्रभावित हुए, उसके बारे में? बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को हम बचपन से जानते हैं, सबके मुंह से सुने हैं कि मानव मानव एक समान, मानव मानव को एक करने की बात उन्होंने कही है। हमारे बुज़ुर्गों के मुंह से, समाज के विद्वानों के मुंह से ये बात हमने सुनी है कि मानव मानव सब एक समान है। तो इनके इतने बड़े विचार, उसके बाद में जब हम स्कूलों में जब हम पढ़े, बहुत सारे पुस्तकों में हमने पढ़े कि कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि मानव मानव एक समान की बात हमने कहीं भी नहीं पढ़ी है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने ये बात कही है कि मानव मानव एक बराबर, इस तरह से उन्होंने बात कही है। और सतनाम का उन्होंने जो आंदोलन चलाया, तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सतनाम क्या है? आज भी हमारे समाज के लोग ही नहीं और पूरे मानव समाज कहना चाहिए आज सतनाम से अनभिज्ञ है। और सतनाम को कई तरह से ये लोग उसका अर्थ लेते हैं, जबकि सतनाम क्या है? सतनाम मनुष्य का धर्म है। इसलिए कहा गया है मानवता का दूसरा नाम सतनाम, अर्थात मानवता ही सतनाम है। इस तरह से कहा गया है, मानवता का दूसरा नाम सतनाम, अर्थात मानवता ही सतनाम है। तो इसको हम अलग अलग करके भी समझ सकते हैं कि सत्य और नाम दोनों जुड़ के बना है सतनाम। तो सत्य क्या है? हमें सत्य के बारे में सबसे पहले हमें समझना होगा कि सत्य वास्तव में 5 तत्व है। 5 तत्व है जो अक्षय है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता। जिस 5 तत्व से हमारी देह का सृजन हुआ है, पूरी सृष्टि की जो है रचना हुई है 5 तत्व से। तो ये सत्य जो है वही है, 5 तत्वों का निचोड़ है सत्य, जो अक्षय है। जिस तरह ऊर्जा अक्षय है, उसका कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी नाश नहीं होता, उसी तरह सत्य का कभी विनाश नहीं होता। वही सत्य से हमारी देह, हमारे इस मनुष्य शरीर जो है संचालित है, चल रहा है। अब आता है सतनाम। सत और सतनाम को हम जोड़ दिए, तो अब नाम को पहले मैं समझा रहा हूँ कि नाम क्या है। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो सत और नाम हम दोनों को जोड़ दिए तो हो गया सतनाम, अर्थात वो एक संज्ञा शब्द हो गया। जिस तरह से सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा जितने भी मानवीय गुण हैं वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो सतनाम जो है भाववाचक संज्ञा है। तो हम जैसे मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मानवता हमारा धर्म है, तो वही है भाववाचक संज्ञा। सतनाम जो है एक भाववाचक संज्ञा है और वही जो है मनुष्य का गुण धर्म है। और इस मनुष्य देह का नाम सतनामी है, अर्थात सत्य और सतनाम को धारण करने वाली इस मनुष्य देह का नाम सतनामी है। इसको समझना चाहिए। जिस तरह से बाबा गुरु घासीदास जिसने सतनाम आंदोलन चलाया था, उस समय लगभग 220 जाति के, अलग अलग जाति के लोग सतनाम आंदोलन में जुड़े। कैसे जुड़े? विभिन्न जाति के लोग कैसे जुड़े? तो बाबा गुरु घासीदास ने लोगों के पास जाकर सतनाम की बात कही, मानवता की बात कही। वो किसी जाति धर्म की बात नहीं कही है, जैसे कोई आज के जो हिंदू है
वो अपनी बात को एक मुसलमान के पास रखेगा तो वो मुसलमान कैसे सुनेगा? वो नहीं सुन सकता। एक मुसलमान ईसाई की बात को नहीं सुन सकता, ईसाई जो है मुस्लिम की बात को नहीं सुनता, हिंदू की बात को नहीं सुन सकते। लेकिन मानवता एक ऐसी चीज़ है, मानवता एक मनुष्य का जो धर्म है, इसको लेकर हम हर किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के पास जा सकते हैं। तो मानवीय जो गुण है, मानवता है, इसको लोगों ने स्वीकार किया। बाबा गुरु घासीदास जी की जो बातों को, विचार को वो सुने, समझे और अंगीकार किए, और फिर सतनाम आंदोलन में सब आगे बढ़ते गए और वही लोग सतनामी कहलाए। को भी जाति को हो, किसी भी जाति धर्म के हो, सब सतनामी कहलाए। तो आज जिस तरह से जो षड्यंत्र हुआ है और जिस सतनाम को आज लोग जाति के नज़रिए से देखते हैं, तो ये इसमें जो राजनीति हुई है वो बात अलग है। लेकिन मानवता का दूसरा नाम सतनाम है, और इस सतनाम को हम अंगीकार करेंगे तब हम दूसरे जो मनुष्य को हम मनुष्य के रूप में देख सकते हैं। आप अपने आप को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यदि समझोगे तो सामने वाले व्यक्ति को आप मनुष्य के रूप में नहीं देख सकते। तो सतनाम का जो अर्थ है और परिभाषा या फिर देना चाहते हैं, और उसके आम जनमानस तक सरल रूप में हम कैसे पहुंचा सकते हैं? बहुत को आप पता ही नहीं है, जाति विशेष के रूप में लेते हैं सतनाम, मतलब सतनाम में आता है, तो उसे सरल रूप में हम मानव समाज तक कैसे समझा सकते हैं आपके? हाँ, मैंने जो अभी जो बात कही है वास्तव में सरल रूप में ही समझाया है। जिस तरह से एक शक्कर है, उसका गुण धर्म क्या है? मिठास उसका गुण धर्म है। उसी तरह हम मानव हैं तो हमारा धर्म, हमारा गुण धर्म जो है मानवता होगा। इसको मनुष्य को समझना होगा, जिस तरह पशु है तो पशु का गुण धर्म जो है पशुता है। एक मिठाई है, मिठाई का गुण धर्म मिठास होता है। ये कुदरत ने बनाई है कि कौन कहता है ये हिंदू वो मुसलमान, कौन कहता है ये हिंदू वो मुसलमान, नज़र आता है यहाँ फ़कत इंसान ही इंसान, नज़र आता है यहाँ फ़कत इंसान ही इंसान। हिंदू कोई धर्म नहीं, न मुसलमान सिख ईसाई है। हिंदू कोई धर्म नहीं, न मुसलमान सिख ईसाई है। इंसान का धर्म इंसानियत, इंसान का धर्म इंसानियत तो कुदरत ने बनाई है। इंसान का धर्म इंसानियत तो कुदरत ने बनाई है। तो इसको कोई टाल नहीं सकता। ये कुदरत ने हमारी मानवता का जो है निर्माण किया है। सतनाम बाबा जी ने सतनाम पर विश्वास रखो बोले हैं। पहले संदेश जो सतनाम संदेश दिए हैं बाबा गुरु घासीदास, सतनाम पर विश्वास, तो इसका अर्थ सतनाम पर विश्वास हमें क्यों रखें? सतनाम पर विश्वास, अभी आपको मैंने बताया कि सतनाम जो है मानवता है, और जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे, मानवता अर्थात सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, यही तो मानवता है, यही तो मानवता है। इसी पर ही वो आपको विश्वास रखना है, ऐसे करके बोले हैं। इस कोटेशन को चाहे बाबा गुरु घासीदास जी ने कहे, चाहे हमारे समाज के अन्य संतों ने कहे, लेकिन आप मानवता पर विश्वास रखोगे, सतनाम पर विश्वास रखोगे, तब जो है आगे बढ़ सकते हो। यानी कि आप समाज बना सकते हो, जाति नहीं बल्कि समाज, मानव समाज का निर्माण कर सकते हो। तो इसी बात को ही उन्होंने कहा है कि आप सतनाम पर विश्वास करो, अर्थात मानवता पर विश्वास करो, जिससे आप सभी लोगों, जाति धर्म के लोगों से आप मिल सकते हो। ये बात उन्होंने कही है।
और सत्य को मानो, बाबा जी ने कहा सत्य को स्वीकार करो, तो सत्य को अभी परिदृश्य में कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? सत्य की परिभाषा आपको मैं बता रहा हूँ। सत्य वास्तव में क्या है? एक सच्चाई, जो वास्तविकता है उसको सत्य कहते हैं। सच्चाई जो है उसी को हम सत्य कहते हैं। जिस तरह से लोग अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर इत्यादि की परिभाषाएं जिस तरह से समाज में बताई गई है, उन परिभाषाओं से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के परिभाषा से पूरा समाज जो है गुमराह में है। क्योंकि शब्द का शब्दार्थ अलग होता है और उसका भावार्थ जो है अलग होता है, तो इससे हमें ऊपर उठना होगा। तो सत्य को हमें क्या समझना है? एक वास्तविकता, सच्चाई ही समझना है, कि न कि सत्य कोई ऐसा दिव्य चमत्कारिक ऐसा कोई शब्द है जिसके उच्चारण करने से कोई चमत्कार हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सत्य जो है एक सच्चाई है, ये इतना ही हमें स्वीकार करना है। हाँ, चाहे कोई भी रूप में, चाहे किसी भी रूप में। जैसे यहाँ जल है, सत्य है। यहाँ पर जो पुस्तक पढ़ी है, सत्य है, ये सच्चाई है। हम यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, ये सच्चाई है, यही सत्य है। हाँ, जिस तरह से लोग कहते हैं कि हमारा जीवन मरण सत्य है। जीवन मरण प्रकृति का नियम है, तो वो सत्य है ही। इसको कोई टाल ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि सत्य जो है सत्य है, जीवन है, मरण है, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है वही सत्य है। अहिंसा के सतनाम के बाद सत्य अहिंसा अक्सर जोड़ते हैं। हाँ, हाँ। अहिंसा का जो हमारे जीवन में महापुरुषों ने जो महत्व बताया उसके बारे में बताइए। अहिंसा से हम सत्य अहिंसा अपने जीवन को जीत सकते हैं। अहिंसा से हम अपने हक अधिकार को जो पा सकते हैं। जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया है उसका नाम जो है इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अहिंसा का जो है रास्ता अपनाया था और कलम के जरिए उन्होंने अपनी लड़ाई जो है लड़ी। तो डॉक्टर साहब ने कलम के जरिए अपनी लड़ाई को लड़ी है। उन्होंने कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहे, क्योंकि इसको भी हिंसा कहा गया है। हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए, वो भी एक हिंसा ही है। तो उन्होंने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो बाबा साहब ने अहिंसा को महत्व दिया और कलम की लड़ाई लड़ी और पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को, भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व में पूरे मानव समाज को एक नई दिशा दी आज, और इसीलिए वो विश्व पुरुष कहलाए। शिक्षा हर महापुरुषों ने, जैसे खासकर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पर मानव समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए कहा है, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा हो? शिक्षा वास्तव में मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना मनुष्य में सादगी नहीं आ सकती। शिक्षा की अलग अलग उसका विषय है। जिस तरह से हम जो नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस नैतिक शिक्षा पूरी तरह मानवता से परिपूर्ण होती है। उसमें किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि का कोई स्थान ही नहीं होता।
शिक्षा नैतिकता, मानवता इत्यादि से परिपूर्ण होती है, वही आपको मानवता के रास्ता को बता सकती है। और एक जो शिक्षा है इतिहास की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा आपके जो गौरवशाली है वो आपके हृदय में स्वाभिमान जगा सकता है। तो इस तरह से जो शिक्षा है, जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे, अपनी बीती हुई बातों को नहीं जानोगे, अपने पूर्वजों के कार्यों को नहीं जानोगे, तब तक आप अपने समाज के भविष्य को तय नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने भी शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो जिसको जानकारी होगी वही तो 4 लोगों के बीच में दहाड़ सकता है, और जिसको जानकारी ही नहीं है वो अपनी बात रख ही नहीं सकता। तो बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने पूरे विश्व की पुस्तकें पढ़ी, पूरे विश्व का उन्होंने अपना ज्ञान लिया और हर जगह हर मंच में अपनी बात को वो रख सकते थे और रखे। तभी जाकर उन्होंने भारत के संविधान को लिखा। कोई भी महापुरुष सब सर्व समाज में जन्म लिए हैं, लेकिन उन महापुरुषों के विचारों को आज मानव समाज में देखने को नहीं मिलता। बहुत कम ही व्यक्ति लेकर चलते हैं। तो हमें अपने महापुरुष के जो विचार को कैसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें और औरों को भी बताएं, ये जरूरी है। हाँ, सही बात कही है, क्योंकि आज जो भारत के मूल निवासी समाज के जो महापुरुष हुए हैं, उनका इतिहास हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है। क्योंकि भारत के मूल निवासी समाज जो है बहुत वर्षों से शिक्षा से वंचित थे। वो उनको पता ही नहीं था उनका इतिहास ही क्या है। लेकिन भारत के आज़ादी के बाद हमें पढ़ने को मिला, अपने इतिहास को खोजने को मिला, तो हमें पता चला अपने पुरखे जो है, अपना पुरखा कैसे इतिहास बना के रखे हैं, कैसे उनके गौरवशाली इतिहास रखे हैं। तो इनको हमें पढ़ने को मिला। तो आज हम खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके विचारों को हम एकत्रित कर रहे हैं और अपने समाज को नई दिशा दे रहे हैं। इस समय बड़ी विडंबना थी कि लोग जो है कम जानकारी के अभाव में, कुछ लोग अपने आप को इतिहासकार बताते हैं लेकिन लिखते हैं कुछ और, क्योंकि मिलाप नहीं होता, मेल नहीं खाता। जैसे मैंने कुछ बातें लिखी, उन्होंने अपनी कुछ बातें लिखी, तो कम से कम इसमें ऐतिहासिक जो है मिलान होना चाहिए, विचारों में मिलान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना है कि सामने वाला और कुछ लिख रहा है और दूसरा आदमी और कुछ लिख रहा है। तो सही जानकारी जो है हमें लेना चाहिए और इतिहास को सही रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें परोसना है। साहब, जैसे कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप बहुत लंबे समय से, तो आप कैसे, किन माध्यमों से आप मानव समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं समाज के प्रति, उनके बारे में बताइए। हाँ, सही बात आपने पूछी है कि काम करने का आपका तरीका क्या है। तो मेरे काम करने का तरीका है ये है कि मैं अक्सर छोटे छोटे सम्मेलन का आयोजन करता हूँ, छोटी छोटी बैठकें रखता हूँ, और मैं भी अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विद्वानों के सम्मेलन में दूर भी जाता हूँ, वहाँ से मैं अपने ज्ञान जो है प्राप्त करता हूँ और उनके ज्ञानों को मैं तर्क की कसौटी पे सबसे पहले कसता हूँ कि वास्तव में ये जो बात कह रहे हैं
को वास्तव में सही है कि गलत है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसको मैं सबसे पहले कसौटी में कसता हूँ, उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति के पास रखता हूँ। और ज़्यादातर जो है बातें आती है मेरे चिंतन मनन से। तो चिंतन मनन की जो बातें हैं उनको मैं पूरी तरह अपनी डायरी में लिख के रखता हूँ और उस बातों को मैं एक कहानी के रूप में लिख के रखता हूँ, ताकि सामने वाले व्यक्ति को या सभा सम्मेलन बैठक में उनको मैं बता सकूँ। जिस तरह से चिंतन मनन है तो उसमें बात जो है निखर के आती है अपने कसौटी, क्योंकि हम इंसान हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मैंने जो कह दिया है आप सुन ले, तो वो सत्य है कि नहीं आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने तर्क की कसौटी में उसको कसो, आपको वो सत्य लगे तब उसको मानो। इस तरह से भगवान बुद्ध ने भी कहा है। तो ज़्यादातर चिंतन मनन की जो बातें हैं वो सत्य होती है। और मैंने एक सिद्धांत बनाया है कि किसी भी बात को हल करने के लिए, कि जैसे सामने वाले आपको कुछ बात कह दी, कोई ऐतिहासिक बात बता दी या किसी नैतिकता की बात बता दी या कुछ भी आपको एक कोटेशन दे दिया कि इस तरह से ऐसा करना है, तो उनको आप हल कर सकते हो। किस तरह से? मेरे पास सिद्धांत है कि सबसे पहले आप प्रकृति और विज्ञान के नियमानुकूल वो बात जो है खरी उतरनी चाहिए, प्रकृति और विज्ञान के नियम के अनुरूप होना चाहिए। और दूसरी बात जो है मानवता पर आधारित होना चाहिए, तब वो सत्य हो सकता है, अन्यथा वो सत्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से बाबा गुरु घासीदास की जो कहानियां हैं, लोगों ने शुरू में जो लिखी है बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में, चमत्कारिक जो कहानियां लिखी हैं, उन पर भी हमें तर्क करने की आज आवश्यकता है। क्योंकि आज हम समाज में जो देखते हैं, हमारे पंडित लोग हैं, समाज में चौंका करने वाले लोग हैं, लोगों को चौंका देते हैं, लोग जो है मान लेते हैं। तो इस तरह से कथा कहानियों में हमें भुलाना नहीं है, हमें तर्क करना है। कथा कहानियों में यदि हम भुला गए, रात भर हम बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म को हम रंगा रंगा के गाते रहे, तो क्या मतलब? हम ज्ञान की वहाँ पर बातें नहीं करेंगे, हम सिद्धांत की बातें नहीं करेंगे, हम रोजगार की बातें नहीं करेंगे, अपने इतिहास की बातें नहीं करेंगे, हैं? तो सिर्फ कथा कहानी में हमें उस बात को रखना नहीं है, हमें मानवता की बात को रखना है, अपने विकास की बात को रखना है, अपने शिक्षा की बात को रखना है, और हमें आगे बढ़ना है, हमें ज्ञान की बात को रखना है। संविधान जानना आज हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है साहब, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में हम संविधान को नहीं जानते। प्रायः सभी घरों में इसे वकीलों का दस्तावेज समझा जाता है। तो संविधान जानना क्यों आवश्यक है मानव समाज अधिक समय? संविधान मनुष्य समाज का एक मूल दस्तावेज है। सिर्फ मैं भारत ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे मानव समाज का। क्योंकि किसी देश में या किसी समाज में लिखित रूप में यदि संविधान नहीं है, लिखित रूप में संविधान नहीं है, तो वहाँ मौखिक रूप में संविधान, और पहले जो है मौखिक रूप में संविधान जो है रहा करता था। राजा ने अपने मुख से जैसा बोल दिया वही उनका संविधान बन जाता था, वही उसका नियम बन जाता था। ये पूर्व ज़माने में ऐसा होता था। हमारा देश जो है आज़ाद हुआ और उसके बाद में संविधान बना। यदि उस समय भारत की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, यदि भारत आज़ाद हो गया और हमारा संविधान नहीं बनता, तो फिर उस आज़ादी का कोई
अर्थ ही नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था जिस तरह से आज है, तो पूर्व में यही सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि लोग जो है एक व्यक्ति के जो परछाई तक को, पैर में यदि उसकी परछाई भी पड़ जाती तो अपने आप को ऐसा समझता था कि मैं एक कीचड़ के गड्ढे से निकल रहा हूँ, इस तरह से समझा जाता था। तो ऐसे भेदभाव, छुआछूत इतनी गंभीर अवस्था में थी उस समय, तो आज भी उनका स्वरूप जो है धीरे धीरे बदला हुआ है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम एक सामाजिक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही जो है भारत का जो संविधान है, तो ये रोकता है उन सारी बातों को, उन भेदभाव, छुआछूत इत्यादि चीज़ को यही संविधान रोकता है। और लिखित रूप में है, यदि लिखित रूप में भारत में संविधान नहीं बना होता तो उस समय का जो समाज था आज इस स्तर में कभी नहीं पहुंच पाते। तो भारत का संविधान का ज्ञान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। संविधान प्रथम है, उसके बाद में आप धर्म को मानो चाहे मत मानो। धर्म को मानोगे तब भी आप जिंदा रहोगे और धर्म को नहीं मानोगे तब भी आप जिंदा रहोगे। तो संविधान जो है प्रथम आवश्यकता है और लिखित संविधान है, इसलिए हमारा भारत के मूल निवासी समाज जो है अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जी पा रहा है। जैसे कि आप साहब सामाजिक कार्य कर रहे हैं और बहुत लोग सोचते हैं सामाजिक कार्य करना चाहिए, बहुत लोग नहीं करते, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मानव समाज है, समाज में के लिए क्यों आना चाहिए कार्य करने की? हाँ, सही बात है। जैसे लोग कहते हैं, हमने सुना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के काम करते हैं, तो समाज के काम करने वाले लोगों पर कीचड़ उछाला जाता है। क्या कहते हैं, पहले अपने घर को देख, अपने समाज को देख। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कुछ धन नहीं है, खेत नहीं, खार नहीं, आप समाज के काम करने के लिए निकल गए। अक्सर लोग इस तरह से सबसे पहले इसी बात को ही पूछते हैं, पहले अपने देखो ऐसे करके। लेकिन जिसका स्वाभिमान जो है हृदय में है, जो सोचता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, अपने समाज के इतिहास को जो जानता है, वो इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं करता कि मेरे पास अभी खाने के लिए है चाहे नहीं है। उसके समाज को आगे ले जाने के उसका जुनून, उसका लगन उसको समाज के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसी को ही स्वप्रेरणा बोलते हैं। स्वप्रेरित होकर उस समाज के काम करने को लग जाते हैं। महापुरुषों ने जैसे किया, महापुरुष को तो वो तो पढ़ेंगे ही, महापुरुष को आगे चल के वो पढ़ेंगे ही कि महापुरुष ने हम क्या किया है। लेकिन स्वयं का लगन और जुनून जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शिक्षित तो लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे कहते हैं, क्या वो लोग समाज के जो महापुरुष हैं उनके बारे में वो लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि वही जुनून और लगन उनके हृदय में नहीं है। इसलिए जिसके हृदय में जुनून और लगन काम करने की जो रहती है, क्यों ना वो गरीब हो, लेकिन वो समाज में आगे आ जाता है, आगे निकल जाता है और समाज का काम जो है वो करता है। बेहतर राष्ट्र और बेहतर ज़िंदगी के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अभी के समय में हमारे भारत के विकास में? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने हक अधिकार को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने मौलिक अधिकारों से परिचित नहीं होंगे,
भारत के संविधान से परिचित नहीं होंगे तब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, और जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप अपने हक अधिकार को पा नहीं सकते, और पद प्रतिष्ठा को पा नहीं सकते, और सम्मान की ज़िंदगी आप जी नहीं सकते। इसलिए हमें लड़ना ज़रूरी है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अपने चिंतन मनन से मैंने एक प्रसंग निकाला है, एक बात निकाली है कि मनुष्यों के बीच में ईर्ष्या भाव जो है होता है, ईर्ष्या भावनाएं जो होती है, एक दूसरे मनुष्य के बीच में ईर्ष्या जो भावनाएं होती है, तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम दोनों एक ही जाति के प्राणी हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में ईर्ष्या भावना है, हम एक जलन है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ते देख नहीं सकते, जलन होती है। तो समाज एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों समान जाति के प्राणी हैं। जिस तरह से एक मनुष्य बंदर के जो करामात को वो देखता है और खुश हो जाता है, लेकिन वही मनुष्य उनके ही उम्र के और उनके ही जाति समाज के यदि एक मनुष्य है उनके ही जाति के, तो वो मनुष्य उनके जो है करामात, उसके चमत्कार, उसके बढ़ोतरी और उसके नौकरी पेशा रोजगार इत्यादि को देख नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ पर जलन की भावना आ जाएगी। लेकिन दूसरी जाति के प्राणी, दूसरी जाति का मतलब समझ गए, हम मानव जाति के हैं, और बंदर है, शेर है, भालू है, ये अलग जाति के जो है प्राणी हैं। तो एक मनुष्य इनको देख कर क्या है, वो प्रसन्नता महसूस करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने ही जाति के जो प्राणी है, मनुष्य है, उसकी बढ़ोतरी को वो जो है नहीं देख सकता, एक जलन की भावना जो है आती है। तो इसी तरह पूरा देश है, पूरा समाज है, और जिसके हाथ में जो है कलम आ जाती है, शासन प्रशासन की जो बागडोर आ जाती है, वो अपने हिसाब से शासन प्रशासन को चलाना चाहता है। तो आज भी वैसा हो रहा है। तो हमारे युवा पीढ़ी को इस बात को समझना चाहिए कि जब तक हम संविधान को नहीं जानेंगे, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक हम लड़ नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज जो है राजा बनेगा, जिस समाज का राजा बनेगा, वही समाज जो है ताजा बनेगा। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने कहा है। साहब, जैसे कि हमारे माता बहनों को सामाजिक कार्य में आना चाहिए, तो समाज कैसे और आगे बढ़ सके, इसके बारे में तो उन्हें भी जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं। हाँ, और माताओं बहनों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि हम जिस धर्म से प्रभावित हैं, उस धर्म में हमारी माताओं बहनों को, नारी जाति को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि हम हजारों साल से उसी तरह व्यवहार करते आए हैं जिस तरह से हम प्रभावित धर्म में करते आए हैं। उसी तरह से हम क्या है, माताओं बहनों से हम उसी तरह से हम व्यवहार करते आए हैं। तो आज जो मानसिक गुलामी है, वो गुलामी हटी नहीं है। हम थोड़ा से परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हमारे ही लोग क्या है, लज्जा के कारण सामने नहीं आते। तो
भारत का संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबर हक अधिकार दिए हैं। तो आज लोगों को समझना है, हमारी माताओं को समझना, हमारी बहनों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हम आगे आके अपने समाज में काम करें, आगे बढ़ें, शिक्षा और रोजगार पाएं, उद्योग धंधा की ओर आगे बढ़ें। इससे पहले हम यदि अध्ययन करें तो एक ऐसी बात आती है कि हम किसी न किसी मोड़ पे आकर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इस मजबूरी से हम आगे निकल नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारा परिवार जो है बीच में आड़े आ जाता है, हमें काम जो है आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसके लिए हमारी माताएं बहनें यदि काम करना चाहते हैं तो उन्हें सोच जो है, विचार जो है ऐसे रखना है, खुला ऐसे विचार रखना है जिसमें वो किसी प्रकार का ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का उसमें यदि भेद आ जाए तो वो समाज में जाकर अपनी बात को नहीं रख सकते। खुले विचार से अपनी बात को रखना है और शिक्षा इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, हमारे महापुरुषों को आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक जाके आप मंच में अपनी बात को नहीं रख सकते। साहब, जैसे कि आप साहित्य रचना करते हैं, साहित्यकार हैं, तो मानव समाज के लिए जो साहित्य लिखे होंगे क्या सुनाना चाहिए? मैंने ऐसे तो बहुत सारी कविताएं जो है लिखी है, लेकिन सबके लिए मैं एक गीत सुना रहा हूँ। इस गीत को मैं शायद पूरा नहीं सुना पाऊँ समयाभाव में, लेकिन कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूँ मैं। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को इंसान का सम्मान दे हम, एक धर्म इंसानियत का नाम दे हम। इंसान को इंसान का सम्मान दे हम, एक धर्म इंसानियत का नाम दे हम। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। जाति विहीन समाज की हम रचना कर दें, ना हिंदू ना मुस्लिम ये घोषणा कर दें। जाति विहीन समाज की हम रचना कर दें, ना हिंदू ना मुस्लिम ये घोषणा कर दें। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। साथ मिलकर हम अन्न ग्रहण करें, सद्विचारों से हमारा मन भरे। साथ मिलकर हम अन्न ग्रहण करें, सद्विचारों से हमारा मन भरे। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता।
काम से ना छोटा बड़ा समभाव हो, हम मानव हैं मानवता का भाव हो। काम से ना छोटा बड़ा समभाव हो, हम मानव हैं मानवता का भाव हो। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। संविधान का मानवता आधार है, जन जन को सिखलाता सद्व्यवहार है। संविधान का मानवता आधार है, जन जन को सिखलाता सद्व्यवहार है। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। स्वतंत्रता गणतंत्र हमारा पर्व हो, भारत के संविधान पर हमें गर्व हो। स्वतंत्रता गणतंत्र हमारा पर्व हो, भारत के संविधान पर हमें गर्व हो। क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। अंतिम संदेश साहब सर्व समाज को, मानव समाज को देना चाहेंगे, जिससे हम भाईचारक साथ प्रेम व्यवहार से मानव समाज में रह सके और बेहतर ज़िंदगी जी सके। मैं तो अंतिम में यही संदेश देना चाहूँगा, पूरे समाज को संदेश देना चाहूँगा कि आपको जाति धर्म को त्यागना होगा, और जो जाति कट्टरता है, जो जाति कट्टरता है, इसको त्यागना होगा। और भाईचारा की स्थापना के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, तब एक समाज बन सकता है, तब हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। और जिस तरह से हम गीतों की रचना करते हैं, पंथी गीतों की रचना करते हैं और बहुत सारे गीतों की रचना करते हैं, उसमें जो परंपरागत है उस परंपरागत को हमें त्यागना होगा, जो जाति कट्टरता है उसे त्यागना होगा, और मानवता, नैतिकता, भाईचारा, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा इत्यादि को अपना एक विषय बनाकर अपने गीतों के माध्यम से हम समाज तक आएंगे, तब हम मानव समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये तो हमारे बीच हमारे सामाजिक कार्यकर्ता पंडित दादा शंकर रात्रे जी रही से। आओ आगे लाभो हमने बहुत अच्छा वीडियो। तो संत समाज वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप सब ला साहेब सतनाम। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।